गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग के 6-7 के लिए लाए हैं। ठीक है, 6-7 जो हमारे बच्चे क्लास में हैं डीएमसी में, इनको आज पढ़ानी है व्याकरण। अब व्याकरण में पढ़ानी है शब्द। ये शब्द 6, 7, 8, 9 नहीं, ये 6 से लेकर 12 तक पूछता है दोस्तों। ठीक है, जो भी बैच लगा हुआ है सुबह सुबह में वो 6 और 7 लगा हुआ है। तो आज बच्चे को मन हुआ कि सर आज व्याकरण पढ़नी है, जो व्याकरण आज पढ़ना है शब्द। तो सबसे पहले हम वर्ण का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग बुतरू लोग को वर्ण पढ़ाए थे, वर्ण पढ़े है ना। वर्ण उसे कहते जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है बेटा। लेकिन सर जो वर्ण आप पढ़ाए थे, वर्ण का क्या भेद होता है बेटा लोग? क्या भेद? पहला भेद क्या होता है बेटा, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ये रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों लोग। अच्छा, इस स्वर्गों की संख्या क्या गो बेटा लोग? 11 गो। और भी कौन कौन पता है ना आप लोग को? पता है कौन कौन? आ ई है ना, उ ए। देखिए 11 हुआ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूछेगा बेटा स्वरों की संख्या। ये रिवाइज चल रहा है बेटा, फटाफट। ठीक है। अच्छा, व्यंजन की संख्या बेटा कितने बेटे? 33 बेटे। इसमें इसका क्या भेद होता है बच्चे लोग? 3 भेद। क्या भेद बेटा लोग? पहला स्पर्श, पहला बेटा। दूसरा क्या होता है? अंता। और तीसरा बेटा उष्मा नहीं, उसमें। ठीक है बेटा। इसमें का वर्ग से लेकर, वेरी गुड बच्चे लोग, इसमें या रा ला वा। ठीक है बेटा लोग। इसमें क्या? हाँ, डंटी सा एक है। इतना समझ जाने बेटा, 3 गो सा एगो। हाँ बेटा लोग, ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल स्पर्श की संख्या टोटल कितना होता है बेटा लोग? वेरी गुड। इसका टोटल दे मिल के देखिए आता है 33। आता है ना बेटा लोग? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ना बेटा लोग। तो हम लोग शब्द चलें। तो शब्द का परिभाषा ही पता है ना, क्या होता है बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो चलिए बेटा हम लोग शब्द आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्द पढ़ेंगे। तो शब्द के में बहुत इसका लंबा प्रक्रिया है बेटा, आज शब्द पूरी पढ़ लेनी है। आज शब्द छोड़नी नहीं है, क्योंकि शब्द का एक का क्वेश्चन, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 10 क्लास और 12 क्लास में पूछता है बेटा लोग। जब हम लोग अभी से मजबूत रहेंगे तो हमें 10 और 12 में कोई दिक्कत नहीं होगा बेटे लोग। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे बेटा लोग। क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शब्द का परिभाषा, कॉपी सब बच्चे लोग निकाल लीजिए। तो लिखिए बेटा, शब्द किसे कहते हैं? करे दो या दो से अधिक वर्ण को सार्थक मेल से शब्द बनते हैं।
जैसे बेटा घर, कमल, बालक, सीता इत्यादि। लिख रहा है बेटा लोग? लीजिए बेटा। देखिए बेटा, करे दो या दो से अधिक वर्ण। क्या करे बेटा? कुछ शब्द मिलकर बनते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा ये सर दो शब्द कौन कौन हो गया बेटा? पहले देखो घर, हम लोग घर देखे तो पहला शब्द क्या हो गया? घा। और दूसरा तो क्या हो गया? यहाँ दो शब्द बना कि नहीं बना बेटा? अब करें दो शब्द से अधिक, दो शब्द से तो देखो बेटा पहले का, मा, ला, तो क्या शब्द राम हो गया? क्या गो बेटा? तो तीनों मिलके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कमल। क्या बन जाएगा? अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ बेटा? बालक। तो पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा तो क्या बन जाएगा? सीता। दो शब्द बिना हुआ बेटा। देखिए क्या करे बेटा, दो या दो से अधिक वर्णों को सार्थक मिल से शब्द बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए फटाफट चलेंगे बेटा लोग, है ना, क्योंकि शब्द का बहुत प्रकार है और शब्द का एक अलग अलग से क्या है कि कौन सा उत्पत्ति दृष्टि से पूछेगा, कोई बनावट से पूछेगा, कोई रूपांतर से पूछेगा बेटा लोग। तो हमें टोटल पढ़नी है बेटा। क्या पढ़नी है? चलिए पहले देखिएगा बेटा, फटाफट चलेंगे। करा है वियुक्त पति या सॉरी की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कितने प्रकार के बेटे? चार प्रकार के। सर शब्द को जो है कितने प्रकार के बेटा? चार। कोची के बनावट से? दृष्टि से। अब बना पढ़े ना, जिसे उपांतर के दृष्टि से हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से। तो पहला क्या होता है बेटा? तत्सम। क्या होता है बेटा लोग? तत्सम। तत्सम इसी का इसी परिभाषा लिख देते हैं बेटा, समझ जाइएगा। हिंदी में किसका मेल होना चाहिए? संस्कृत के मूल शब्द ने बेटा। मूल शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं बेटा? तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। जैसे में देखो बेटा, जैसे में जगत। क्या है बेटा? जगत। फल है ना बेटा? पुष्प। पुस्तक है ना बेटा?
और पृथ्वी। देखिए बेटा लोग, ये कार आहा है ना क्या बेटवन, फटाफट नोट करिए कॉपी में। देखिए शब्द जो है बच्चे लोग समझना इम्पोर्टेंट बेटा, ये आपको बहुत ही मायने रखता है शब्द, है ना। आज इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या बेटा लोग, बहुत जरूरी है शब्द, है ना। तो देखिए बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए हो गया। इतना टाइम मत लीजिए बच्चे लोग। देखो बेटा लोग, पहला है क्या पढ़े बेटा लोग, तत्सम। कर हिंदी में संस्कृत का मूल शब्द को, जैसे में जगत। देखो बेटा, जगत दोनों मान लीजिए हिंदी और संस्कृत दोनों मिला हुआ है, फल। अच्छा, पुष्प संस्कृत शब्द है सब, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, फूल। क्या बोलते हैं बेटा, पुस्तक हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी तो है ये बेटा। तो जहां ऐसा ऐसे शब्द रहे ना बेटा, जैसे आपसे कोई पूछ दिया जाए, बताओ बेटा कि पृथ्वी कौन सा शब्द, तो क्या मारिएगा, फल। ऐसे शब्द पूछे तो नहीं बता दीजिएगा आप लोग, दम पकड़ बता दीजिएगा, दम बता देनी है, छोड़ना दम नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, तत्भाव। तत्भाव देखिए, करे तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, तत्भाव कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे में देखिएगा, जैसे में क्या बेटा, आग, कुबड़ा, कपूर इत्यादि। एक दिन लिख लीजिएगा बेटा तत्सम, एक दिन लिख लीजिएगा बेटा तत्भाव। तत्सम में जैसे हो गया बेटा अग्नि, इसका क्या हो जाएगा बेटा, आग। अष्टमी क्या हो जाएगा बेटा, आठ।
ओष्ठ की क्या हो जाएगा बेटा? ओठ। चांद। रात्रि के रात। चलिए बेटा फटाफट लिख दो। समझाई जाए। देखो बेटा लो, करे तद्भव तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे सर आग। आग कौन सा शब्द? अग्नि। अग्नि। आग। अष्टम। आठ। ओष्ठ। ओठ। चंद्र। चांदन। रात्रि। रात। दूध। ये दूध है, ये दूध। ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। देशज। क्या पढ़ेंगे बेटा? देशज। देखिए तीसरा नहीं बेटा, देशज। करा है देश की बोल चाल। बोल चाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द देशज देखिए बेटा फटाफट देखिए बेटा लोग। जैसे में डिबिया। लोटा। पगड़ी। देखो बेटा कराए देशज का देश है जज। देश की बोलचाल भाषाओं पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे में डिबिया, हम लोग घर में डिब्बा रहता है ना, कहते हैं डिब्बा है। फुलगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, है ना। अच्छा इतना छोड़ दीजिए, हम लोग घर में तीन चीज का उपयोग ज्यादा करते हैं। लोटा का,
एक पगड़ी का, एक डिबिया वाला। अरे तीन उपयोग करते हैं ना। जैसे अब खाना बनाते हैं बेटा लोग, तो खाना बनाते होंगे तो क्या करते हैं, डिब्बा में सामान में रखते होंगे, या डिब्बा में चावल होता है या आटा होता रखते होंगे। समझिए बेटा, इसको हम लोग देशज होता है, लोटा पगड़ी। ठीक है बेटा लोग। चौथा क्या है बेटा, विदेशज। देखिए बेटा, जिस शब्द का जल में विदेश में हुआ है, उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे में टेबल, आराम, है ना, बुक, डॉक्टर इत्यादि करते हैं। ठीक है बेटा, टेबल, आराम, बुक, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इनकार, मोहब्बत, सब क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। ले ले बेटा। देखो बेटा, जिन शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है, विदेश में। जैसे टेबल, टेबल कौन सा शब्द, आराम। अच्छा, आराम के सर हिंदी में क्या बोलते हैं देश में, विश्राम। हम लोग क्या बोलते हैं, बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, किताब। क्या बोलते हैं, डॉक्टर का हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, चिकित्सा। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात और, इनकार। बताइए बेटा, इनकार कौन सा शब्द होगा, इनकार। हाँ, विदेशा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अच्छा, मोहब्बत, मोहब्बत विदेशा शब्द होता है। हम लोग में क्या होता है, प्रेम। क्या होता है, प्यार होता है। अच्छा, प्यार शब्द अधूरा ही क्यों है, प्यार भी लिखिए तो ऐसे लिखिए, प्यार, है ना। मोहब्बत भी लिखो तो अधूरा ही लिखो, है नहीं, होता है। तो चलिए, तो आपका जो है बेटा, अच्छा मेहमान समझ में आता है, अच्छा हम लोग जो आता है ना परिवार,
जिसको हम लोग मेहमान इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते चाहना चाहिए जी नहीं, अतिथि। अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है भगवान का रूप होता है। किसका होता है? लेकिन कभी कभी हम लोग फुफाते हैं ना, तो भगवान नहीं बन के आते हैं। अरे आवेगा तुरंत सवाल पर सवाल है, क्या पढ़ता था, क्या कर रहा है, दिन भर घूमता है, दिन भर लफून के साथ रहता है, प्रवचन चालू। तो भाई, तो ये सब कौन सा शब्द हो जाएगा बेटा लोग? क्या हो जाएगा? ओके, कोई दिक्कत ना ना? अच्छा, दुकान, गिरफ्तार, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात बेटा लोग। देखिए बेटा, आप जानेंगे रचना और बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार के। क्या गो बेटा? 3 प्रकार के। रचना और बनावट। बनावट की दृष्टि से बचवा 3 प्रकार। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। पहला होता है क्या बेटा? रूढ़। क्या होता है? कहता है जिन शब्दों के खंड किया जाने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं जैसे में कभी कभी 10 क्लास में पूछता है रूट का परिभाषा पूछे, जिन शब्द का खंड या टुकड़ा किया जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? रूट कहते। क्या कहते हैं? अच्छा, तोड़े इसको, तोड़िए तो टूटेगा का प्लस ना, ना प्लस का, ज्ञा प्लस ना। कोई अर्थ निकल रहा है? कोई निकल रहा है अर्थ बेटा? क्या से कौन अर्थ होगा? ना से कोई पता नहीं सर। नाक, नाक तो नाक है ही भाई, कान तो कान ही है, ज्ञान तो ज्ञान है भाई, ज्ञान सागर के भंडार है। वैसे करे जिन शब्द का खंड किया जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा लोग? रूट कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? यौगिक। यौगिक ये क्या कहता है? कह रहा ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने, मेल से बने। बेटा लोग, और जिनके सभी खंड सार्थक हो, सभी खंड
सार्थक होते हैं। जैसे में देखिएगा बेटा, घोड़सवार, ट्रस्ट, विद्या सागर, हिमालय या विद्यालय। देखिए बेटा लोग, करा ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द को मेल से बना हो रहता है और जिसका सभी सार्थक खंड होता है। ठीक है, इसको पहले उतारिए, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक है बेटा लोग, उतार लिए। जो आपको शब्द पढ़ाई जा रही बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सभी अपने अपने 9, 10 के बच्चे साइंस 2 साल परीक्षा देने वाले हैं। एक बार वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि बहुत इस सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जो समझाई जाए बेटा। देखो क्या कर रहा है, कर रहा है ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं, जिसका सभी खंड क्या होता है, सार्थक होता है। सर क्या लिखे हैं, घोड़ सवार, तो लिखेंगे घोड़ा पर सवार, या घोड़ा है ना, घोड़ा और सवार। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखिएगा बताइए, घोड़ा और सवार बन जाएगा कि नहीं बन गया। पहला घोड़ा, दूसरा इसको क्या विद्यासागर को तोड़ेंगे तो क्या कैसे तोड़ेंगे बेटा, विद्या प्लस सागर, टूटा नहीं टूटा बेटा। हिमालय तोड़ेंगे तो बेटा हिमा प्लस आलय, टूटा बेटा। विद्यालय तोड़िए, विद्या प्लस आलय। तो बेटा जहां वो टूट जा रहा है, सब खंड सार्थक हो रहा है और 2 शब्द हो रहा है, पहला घोड़ा दूसरा सवार तो घोड़सवार, विद्या प्लस सागर तो विद्यासागर, हिम जोड़ आलय हिमालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो जहां टूट जा रहा है बेटा, जहां टूटने का काम कर रहा है, सब आर्थक शब्द बता रहा है, तो समझना कौन सा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात बेटा लो। अब बचा क्या, योग है ना बेटा लो। देखिए बेटा, योग रूट क्या कहता है, सुनिए। योग रूट, चलिए इसको परिभाषा देखिए फटाफट पर, चलो। ऐसा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ
छोड़कर ग्रहण करे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? योग रूट कहते हैं। जैसे में देखिएगा बेटा, लंबोदर, लंबोदर क्या हो गया बेटा? लंबोदर, दशानंद, चंद्रशेखर, शेखर इत्यादि। लिख लिया बेटा लोग? देखिए, ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे से क्या कहते हैं? योग रूट। जैसे लंबोदर, लंबोदर का हम लोग क्या कहते हैं बताइए तो? लंबोदर एक देवता का नाम है। गणेश जी को किसको कहते हैं? गणेश जी को ना जी, बोलिए गणेश जी को। अच्छा, इसको दशानंद, दशानंद किसको कहते हैं? रावण को। किसको कहते हैं? चंद्रशेखर कौन है? शंकर जी। कौन है? शंकर जी। तो बता, विशेष अर्थ बता रहा है कि नहीं बता रहा है बेटा लोग? है या ना? अरे अच्छा, पंकज, पंकज क्या होता है? कमल वाह। अच्छा, वीणा वाणी, सरस्वती माता को वीणा वाणी, वीणा को रख ले हैं तो भैया समझ लो, जहां विशेष अर्थ बता रहे उसे क्या बोलेंगे? यौगिक रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब शब्द का दम लास्ट चरण पर आ चुके हैं, रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर की दृष्टि से दो प्रकार के, बेकारी और अबेकारी बेटा, बेकारी और अबेकारी। ठीक है, मिटा ली जाए। चलिए, अब किसके प्रकार से पढ़ेंगे बेटा लोग? चलिए, रूपांतर की दृष्टि से। अच्छा, रूपांतर की दृष्टि से क्या होता है बेटा बताइए तो? क्या प्रकार के? दो प्रकार के। पहला बेकारी, क्या होता है? बेकारी शब्द। लिखिए इसका परिभाषा बेटा। करे जिनके रूप, लिंग, वचन, वचन, कारक और पुरुषों के अनुसार किसके अनुसार? पुरुषों के अनुसार
बदलते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं? बेकारी कहते हैं। अच्छा, इसका 4 भेद होता है बेटा बेकारी के। क्या भेद? यहाँ पर लिख दे नीचे डॉट करके। क्या भेद? 4 भेद। अब कौन कौन देखो, पहला में आता है संज्ञा। पहला में क्या आता है बेटा? दूसरा क्या आता है? सर्वनाम। तीसरा बेटा विशेषण। और चौथा में इसका होगा क्रिया। पूछेगा बेकारी के क्या भेद? क्या भेद बेटा लोग? कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा है अबेकारी। इसमें जैसे में नहीं है बेटा। करे जिनके रूप नहीं बदलते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अबेकारी कहते हैं। इसका भी क्या भेद होता है बेटा लो? इसका भी 4 भेद। ठीक है। पहला में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा में संबोधक की, बोधक। हाँ बेटा। और चौथा में बोधक। चलिए देखो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग देखिए क्या कर रहा है। रूपांतर की दृष्टि से कई प्रकार के बेटा लोग? 2 प्रकार का। पहला बेकारी कर, जिस रूप का लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदला जाए उसे बेकारी का। जैसे इसका क्या भेद बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम इसको लगातार पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। संज्ञा चलेंगे, सर्वनाम चलेंगे, विशेषण चलेंगे और क्रिया चलेंगे बेटा। करा बेकारी शब्द करे जिसका रूप नहीं बदला जा सकता, जिसका रूप जैसे में इसका क्या भेद बेटा? 4। क्रिया विशेषण, संबोधक विशेषण, समूच और विमत। आप बेटा लोग जो डीएमसी परिवार से जुटे हुए हैं, डीएमसी चैनल बोधगया आप देखते हैं, इसका लाइव क्लास और दोनों ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों चलता है। डीएमसी बोधगया चैनल जो आपको गया से 30 किलोमीटर दूर में हटकर करियातुर बाजार में चलाया जा रहा है बेटा लोग। जहां इस सुविधा को जितनी जल्दी, कैसे कि आपको बता दें कि जनवरी से नहीं दिसंबर से सब नया क्लास स्टार्ट शुरू होने वाला है बेटा लोग। तो कैसा लगा आप लोग को?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और जो समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो आज की व्याकरण शब्द जो था आप लोग कैसा समझ में आया? छोटे छोटे बच्चे लोग कैसा आया समझ में? अच्छा लगा? चलिए बहुत अच्छी बात। अगली क्लास